दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी एक्सेल स्किल बताने वाला हूं जो आपकी कमाई की शुरुआत करवा सकती है। वो है इंडेक्स प्लस मैच फार्मूला। जब एक्सेल में डेटा बहुत बड़ा होता है तो उसमें से सही जानकारी ढूंढना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इंडेक्स मैच फार्मूला इस काम को कुछ ही सेकंड्स में कर देता है। और यहाँ सबसे मजेदार बात आती है, ये स्किल मैंने खुद चैट जीपीटी की मदद से सीखी। मतलब आपको कोई मोटा मोटा कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, बस सही सवाल पूछो और चैट जीपीटी आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देगा। अब बात करते हैं कमाई की। तो ऐसी कई साइट्स हैं जिन पर आप अपनी फ्रीलांसर जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं और एक्स्ट्रा सैलरी अर्न कर सकते हैं, जैसे freelancer.com, upwork.com, peopleparar.com, या आप लिंक्डइन या teacherson.com पर भी फ्रीलांसिंग कर सकते हो और एक्स्ट्रा सैलरी अर्न कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं fiverr.com पर, जो कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग के लिए। देखिए, ये यहाँ पर डाटा को कंबाइंड और मल्टीपल शीट पर मैच करके लाखों रुपए यहाँ पर चार्ज कर चुकी है। और सबसे मजेदार बात यह है कि आज के जो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, यही काम सीखने वाले हैं। देखिए, इनका 1 गिग का बेसिक जो चार्ज है वो है 1854 रुपये। मतलब 1 गिग से ये बेसिक चार्ज करती हैं 1854 रुपये, और अभी तक इन्होंने 296 ऑर्डर कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब ये सिर्फ 1 गिग से लाखों रुपए यहाँ पर कमा चुकी है। इन साइट पर लोग सिर्फ एक्सेल में डेटा व्यवस्थित करना, लुकअप निकालना और रिपोर्ट बनाना जैसे सिंपल काम करके 30 से 40 हजार रुपए महीना तक साइड इनकम कमा रहे हैं। और सुनो, अगर आपको एक्सेल अभी कम आता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्लाइंट को बस रिजल्ट चाहिए और वो रिजल्ट आप चैट जीपीटी की मदद से तुरंत सीख कर दे सकते हैं। तो चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब में हो या घर से कमाई शुरू करना चाहते हो, तो यह स्किल आपके लिए क्विक इनकम स्किल बन सकती है। तो बस आज से सीखना शुरू करो, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो और फ्रीलांसिंग साइट पर अपना पहला गिग बना दो। पूरा ट्यूटोरियल मैंने वीडियो में सरल भाषा में सिखाया है, तो वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखें। ट्रेनिंग फाइल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां से डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये एक एम्प्लॉय का डेटा है। इसमें एम्प्लॉय की आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है, ज्वाइनिंग ईयर है, परफॉर्मेंस रेटिंग है, लोकेशन है, एज है, एक्सपीरियंस ईयर है और एजुकेशन है। और ये एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन है। इसमें जैसे ही मैं यहाँ पर एम्प्लॉय की आईडी डालूं तो उसका नेम यहाँ पर निकल के आ जाए, डिपार्टमेंट आ जाए, सैलरी आ जाए, एजुकेशन आ जाए। अब ये एज इट इज प्रॉम्प्ट हमको चैट जीपीटी को देना है कि जैसे ही मैं यहाँ पर एम्प्लॉय की आईडी डालूं तो ये इस डेटा से एम्प्लॉय की नेम निकल के आ जाए, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आ जाए, एम्प्लॉय की सैलरी आ जाए और एम्प्लॉय की एजुकेशन यहाँ पर निकल के आ जाए। तो अब हम क्रोम ब्राउजर ओपन करते हैं यहाँ से और यहाँ पर टाइप करते हैं चैट जीपीटी। और ये चैट जीपीटी की जो पहले वाली लिंक है, इसी पे यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। तो ये इस तरीके का हमको चैट जीपीटी का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर आस्क एनीथिंग में हम हमारा प्रॉम्प्ट टाइप कर देते हैं। प्रॉम्प्ट क्या टाइप कर दिया हमने? अटैच एक्सेल वर्कबुक। अब यहाँ पर हम हमारी वर्कबुक को अटैच कर देते हैं। वर्कबुक को अटैच करने के लिए ये प्लस का निशान जो दिख रहा है ना, इस पे यहाँ पर क्लिक कर देंगे और ये ऐड फोटो और फाइल्स पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमको इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। यहाँ पर जिस भी लोकेशन में हमारी फाइल है, उस फाइल को यहाँ से हमको अटैच कर देना है। तो मेरी जो फाइल है वो यूएसबी ड्राइव में है, तो मैं यूएसबी ड्राइव पे क्लिक करूंगा और यहाँ से इस फाइल को, कंपनी एम्प्लॉय डेटा को यहाँ से ओपन कर दूंगा। तो ये फाइल जो है यहाँ पर अटैच हो जाएगी। अब हमारी प्रॉम्प्ट है अटैच एक्सेल वर्कबुक में 2 शीट है, एम्प्लॉय डाटा और एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन। हमारी जो ये अटैच वर्कबुक है, इसमें 2 शीट है, एक तो ये एम्प्लॉय डाटा है और एक ये एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन है। अब देखिए आगे क्या है, आगे है एम्प्लॉय डाटा शीट की रेंज A1 से J31 है। एम्प्लॉय डाटा शीट जो है इसकी रेंज है A1 से, ये देखिए यहाँ तक, J31 तक है। ये देखिए नेम बॉक्स में इसका सेल एड्रेस यहाँ पर बता रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये A1 बता रहा है यहाँ पर, और जैसे ही ये लास्ट सेल में क्लिक करूंगा तो ये J31 यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये उसकी रेंज हो गई है। जैसे ही मैं एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन शीट की B2 सेल में एम्प्लॉय की आईडी डालूं तो B3 सेल में एम्प्लॉय का नेम, B4 सेल में डिपार्टमेंट, B5 सेल में
सैलरी और B6 सेल में एम्प्लॉय की एजुकेशन निकल कर आ जाए। कहां से? A1 से J31 की रेंज से। फार्मूला बताओ। ठीक है, हमने क्या प्रॉम्प्ट दिया उसको? हमने प्रॉम्प्ट दिया है कि जैसे ही मैं एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन शीट में एम्प्लॉय की आईडी यहां पर डालूं तो यहां पर क्या हो जाए? एम्प्लॉय का नेम आ जाए, उसका डिपार्टमेंट आ जाए, उसकी सैलरी आ जाए और उसकी एजुकेशन आ जाए। ये प्रॉम्प्ट हमने चैट जीपीटी को दिया है। अब हम क्या करेंगे? चैट जीपीटी में आएंगे और यहां पर अप एरो पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम अप एरो पे क्लिक करेंगे तो ये कंपनी एम्प्लॉय डाटा शीट जो है हमारी यहाँ पर ये अटैच होके आ गई है। ये देखिए, ये हमारी प्रॉम्प्ट को चेक करेगा और ये यहाँ पर फार्मूला हमको बनाकर दे देगा। ये देखिए, B3 सेल में नेम में हमको ये वाला फॉर्मूला डालना है, B4 सेल डिपार्टमेंट में हमको ये फॉर्मूला डालना है, B5 सेल में सैलरी में ये डालना है और B6 सेल में एजुकेशन में ये फार्मूला हमको डालना है। तो अब हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी करेंगे। ये हमने इस फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी किया और हमारी एक्सेल शीट में आएंगे, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन शीट की B3 सेल में आएंगे और यहाँ पे Ctrl+V से फार्मूले को पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर एन एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमने अभी एम्प्लॉय की आईडी नहीं डाली है, इसलिए यहाँ पर एन एरर शो कर रहा है। अब जैसे हम यहाँ पर एम्प्लॉय की आईडी डालेंगे तो यहाँ पर नेम शो हो जाएगा। देखिए, मैं यहाँ पर एम्प्लॉय की आईडी डालता हूँ 101, तो ये देखिए उसका नाम शो हो गया सुरेश। तो अब मेरे को डिपार्टमेंट चाहिए, इसका डिपार्टमेंट क्या है? तो ये B4 सेल में डिपार्टमेंट को कॉपी करके पेस्ट करूंगा। तो इस फार्मूले को यहाँ से कॉपी करूंगा, फिर से हमारी एक्सेल शीट की एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन शीट में आऊंगा और ये Ctrl+V से इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। अब B5 सेल में सैलरी का फार्मूला हमको कॉपी करके पेस्ट करना है, तो ये फार्मूले को यहाँ से कॉपी करूंगा और ये यहाँ पर सैलरी के सामने वाली सेल में फार्मूले को पेस्ट कर देंगे। ये पेस्ट कर दिया हमने। अब एजुकेशन के लिए फार्मूला चाहिए हमको, तो उसके लिए फिर से हम एक बार चैट जीपीटी में आएंगे और यहाँ पर एजुकेशन वाले सेल के फार्मूले को कॉपी करेंगे और फिर से हम एक्सेल शीट में आएंगे और ये एजुकेशन के सामने वाली सेल में कर्सर को रखेंगे और यहाँ पे फार्मूले को पेस्ट कर देंगे। अब हम एम्प्लॉय आईडी 101 के हिसाब से उसका नेम, उसका डिपार्टमेंट, उसकी सैलरी और उसका एजुकेशन चेक कर लेते हैं कि ये वी लुकअप का जो फार्मूला है हमारा सही लगा है या नहीं लगा। इसके लिए अब हम क्या करेंगे? एम्प्लॉय डेटा शीट में आएंगे, एम्प्लॉय आईडी 101 का नेम देखेंगे सुरेश। तो ये देखिए, एम्प्लॉय आईडी 101 का नेम सुरेश है। उसका डिपार्टमेंट है मार्केटिंग, तो ये देखिए उसका डिपार्टमेंट आ गया यहाँ पर मार्केटिंग। उसकी सैलरी है 61,877 रुपये, तो ये देखिए उसकी सैलरी है 61,877 और उसका एजुकेशन जो है वो है डिप्लोमा है। ठीक है ना? तो ये देखिए उसका एजुकेशन डिप्लोमा है। अब यहाँ पर हम एम्प्लॉय आईडी 105 डालते हैं। ये देखिए एम्प्लॉय आईडी 105 का नेम है रोहित, डिपार्टमेंट है HR, सैलरी है 62,832 रुपये और एजुकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट। ये देखिए एम्प्लॉय आईडी 105 का नाम है रोहित, डिपार्टमेंट HR, सैलरी 62,832 रुपये और उसकी एजुकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट। अब हम यहाँ पर एक एम्प्लॉय आईडी और चेक करके देख लेते हैं। एम्प्लॉय आईडी डालते हैं यहाँ पर 106। ये देखिए 106 का नाम है नेहा, डिपार्टमेंट है ऑपरेशंस, सैलरी है 79,050 और एजुकेशन है उसका ग्रेजुएट। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, एम्प्लॉय आईडी 106 का नाम है नेहा, डिपार्टमेंट है उसका ऑपरेशंस, सैलरी है 79,050 और उसकी जो एजुकेशन है वो है ग्रेजुएट। तो ये इंडेक्स और मैच का फार्मूला प्रॉपर काम कर रहा है। अब मैंने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दिया था कि मैं चाहता हूं कि B3 सेल से फार्मूला ड्रैग करूं और अपने आप B4, B5, B6 सेल में सही सही डेटा, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी और एजुकेशन आ जाए है। ठीक है ना? ये मैंने प्रॉम्प्ट में चैट जीपीटी को मेंशन किया था। क्या किया था मैंने? कि यहां से B3 सेल से फार्मूले को ड्रैग करूं तो B4 सेल में डिपार्टमेंट, B5 सेल में सैलरी और B6 सेल में उसका एजुकेशन आ जाए। तो उसके लिए भी इसने हमको यहाँ पर फार्मूला बनाकर दे दिया है। ये देखिए उसने क्या फार्मूला दिया हमको? ड्रैग करने वाला सेटअप ऑटोमेटिक। अगर आप चाहते हैं कि B3 सेल में ड्रैग करने पर अपने आप सही कॉलम का डेटा आ जाए तो फार्मूला लगाएं, ये वाला फार्मूला लगाएं। B3 सेल में ये फार्मूला डालें और उसको ड्रैग करके B6 सेल तक ले जाएंगे तो हमारा सभी यहाँ पर नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी और एजुकेशन आ जाएगा। तो अब क्या करते हैं? हम यहाँ से इसको डिलीट करते हैं।
ये हमने डिलीट कर दिया। इस एम्प्लॉय आईडी को भी यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं, ये एम्प्लॉय आईडी को भी हमने यहाँ से डिलीट कर दिया यहाँ से। अब मैं चैट जीपीटी में आता हूँ और यहाँ से इस फार्मूले को कॉपी करता हूँ और ये B3 सेल में कर्सर को रखूंगा और इस फार्मूले को यहाँ पर कंट्रोल V से पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर NA एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर अभी हमने एम्प्लॉय की आईडी नहीं डाली है। तो अब मैं यहाँ पर एम्प्लॉय की आईडी डाल देता हूँ। एम्प्लॉय की आईडी डाल देता हूँ यहाँ पर 102। ये एम्प्लॉय आईडी 102 का नेम है राकेश। अब ये राइट साइड में जो ऑटोफिल हैंडल दिख रहा है ना, यहाँ पे कर्सर को रखूंगा और इसको B6 सेल तक ड्रैग करके ले जाऊंगा। अब ये एम्प्लॉय आईडी 102 का नेम है राकेश, तो हम हमारे एम्प्लॉय डेटा चेक कर लेते हैं। 102 का एम्प्लॉय आईडी का नेम है राकेश, उसका डिपार्टमेंट है फाइनेंस, तो ये देखिए यहाँ पर डिपार्टमेंट आ गया फाइनेंस। उसके सैलरी है 42,459 रुपये, तो ये देखिए उसकी सैलरी आ गई 42,459 रुपये। उसका जो एजुकेशन है, क्या है उसका एजुकेशन? उसका एजुकेशन है PhD, और यहाँ पे एजुकेशन जो है वो गलत दे रहा है। तो यहाँ पर ये क्या करता है, कभी गलती भी करता है, तो उस गलती को चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देकर उसी से सुधराया जा सकता है। तो उस गलती को अब हम कैसे सही करवाते हैं, चलिए ये देखते हैं अब। तो अब हम चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देंगे B6 सेल में ड्रैग करने पर एजुकेशन गलत आ रही है, डेटा को चेक करो और सही रिजल्ट दो। और ये हमने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे दिया है, B6 सेल में ड्रैग करने पर एजुकेशन गलत आ रही है, डेटा को चेक करो और सही रिजल्ट दो। ये प्रॉम्प्ट हमने टाइप कर दिया और ये अप एरो पर क्लिक कर दिया। तो अब ये उसका एनालाइज करेगा, डेटा को चेक करेगा और फिर हमको उसका सही आंसर ला करके दे देगा। मैंने आपके एम्प्लॉय डेटा शीट की पूरी कॉलम स्ट्रक्चर चेक कर ली है और अब ये देखिए यहाँ पर इसने ये हमको फार्मूला यहाँ पर बना करके दे दिया है। अब इस फार्मूले को यहाँ से हम कॉपी करते हैं। ये कॉपी किया हमने फार्मूले को और एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन शीट में आते हैं और ये B3 सेल में कर्सर को रखेंगे और यहाँ पर फार्मूला पेस्ट कर देंगे। ये नेम तो आ गया उसका राकेश। अब इसकी राइट साइड में यहाँ पर ऑटोफिल हैंडल पे कर्सर को रखेंगे और ड्रैग करके B6 सेल तक इसको ड्रॉप कर देंगे। अब ये देखिए एक बार फिर से यहाँ पर B6 सेल में एजुकेशन गलत आ रही है। अब क्या करते हैं, इस बार हम इस पूरे डेटा को यहाँ से कॉपी करते हैं। इसको यहाँ से कंट्रोल C से हमने कॉपी किया और चैट जीपीटी में आते हैं और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और एक बार फिर से इसको प्रॉम्प्ट दे देते हैं कि अरे भाई फिर से एजुकेशन गलत आ रही है, फिर से चेक करो और इस बार सही रिजल्ट दो। ये हमने प्रॉम्प्ट दे दिया और इसको अप एरो पे यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब देखते हैं क्या करता है। अब ये देखिए डीप थिंक करके हमको आंसर देगा। तो ऐसे अगर आपके डेटा में गलतियां होती है तो आप इससे दोबारा पूछ सकते हो। अब ये बोल रहा है ठीक है कारण मिल गया, और देखिए यहाँ पर इसने ये समझा भी दिया कि किस कारण से ये एरर आ रही थी, तो इसने ये यहाँ पर सही कर दिया है। आप इसको अच्छे से पढ़ भी सकते हो और इसको समझ भी सकते हो कि ये एरर क्यों आ रही थी। अब क्या करा इसने, यहाँ पर हमको ये फार्मूला इसने बना करके फिर से दे दिया है और लास्ट में जो दिया है इसने ड्रैग करने वाला हमको फार्मूला यहाँ पर दे दिया है। तो इस फार्मूले को अब हम यहाँ से कॉपी करते हैं और फिर से हमारी एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन शीट में आते हैं और यहाँ पे B3 सेल में कर्सर को रखेंगे और यहाँ पे फार्मूले को पेस्ट कर देंगे। ये फार्मूला हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया और इसको ड्रैग करके B6 रेंज में ड्रॉप कर देंगे। तो ये देखिए इसने जो है उस फार्मूले को यहाँ पर हमको सही करके दे दिया है। तो अगर प्रॉब्लम आती है, मेरा इसका बताने का आपका कारण यह है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर चैट जीपीटी से आती है तो इस प्रॉब्लम को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। देखिए अब हम इसको चेक कर लेते हैं, एम्प्लॉय आईडी 102 के डेटा को यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो एम्प्लॉय आईडी 102 का नेम है राकेश। ये देखिए एम्प्लॉय आईडी 102 का नेम राकेश, डिपार्टमेंट है उसका फाइनेंस, तो ये डिपार्टमेंट है उसका फाइनेंस और उसकी सैलरी है 42,459 रुपये। ये देखिए सैलरी है उसकी 42,459 रुपये और उसका जो एजुकेशन है वो है PhD। तो ये देखिए एजुकेशन भी अब उसने यहाँ पर हमको
सही करके दे दिया है। ये देखिए पीएचडी उसका एजुकेशन है। अब ये 130 नंबर की जो हमारी लास्ट वाली एम्प्लॉय आईडी है, इसको चेक कर लेते हैं कि ये सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ये यहाँ पर डालेंगे हम 130 एम्प्लॉय आईडी डाली हमने 130 एम्प्लॉय आईडी का नाम है कविता। ये देखिए 130 एम्प्लॉय आईडी का नाम कविता, उसका जो डिपार्टमेंट है वो है फाइनेंस। तो ये देखिए डिपार्टमेंट फाइनेंस। सैलरी है 40,102 रुपये, तो ये सैलरी आ गई उसकी 40,102 रुपये। और उसकी जो एजुकेशन है वो है पोस्ट ग्रेजुएट। ये देखिए एजुकेशन आ गई उसकी यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट। तो इस तरीके से कोई भी समस्या आने पर आप चैट जीपीटी से बोलकर खुद ही सॉल्व करवा सकते हो। आपको इसमें किसी की मदद नहीं लेनी है, आपको इसमें अपनी सिंपल लैंग्वेज में चैट जीपीटी से ही मदद लेनी है। तो दोस्तों, आपका एक लाइक मुझे और बेहतर वीडियो बनाने का मोटिवेशन देता है। वीडियो को शेयर करके आप किसी की लर्निंग जर्नी बदल सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे लर्निंग फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। कीप सपोर्टिंग, कीप स्माइलिंग। धन्यवाद दोस्तों।